हेलो फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी के अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हल करेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है समांतर श्रेणी जो होगी हमारी यह 10, 7, 4 होगी। इसका हमें 30वां पद निकालना है। तो इस समांतर श्रेणी में हमारा प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यह होगा प्रथम पद और प्रथम पद की वैल्यू देखेंगे क्या होती है। हमारी प्रथम पद यह हो जाएगा हमारा a बराबर कितना होगा 10। ठीक है, अब इसके बाद हम मान निकालेंगे सार्वंतर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सार्वंतर, और सार्वंतर का मान जो होगा वह होगा हमारा d बराबर। तो यहाँ पर देखिए d बराबर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस यह क्या होगा 10, और 7 माइनस 10 का मान हमारा क्या आएगा -3। अब इसके बाद देखिए हम 4 माइनस क्या लिखेंगे 7, और 4 माइनस 7 बराबर हमारा मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे, देखिए पदों की संख्या, और पदों की संख्या जो होगी वह हमारा किसके बराबर होगी, n के बराबर। तो यहाँ पर पदों की संख्या बराबर, ठीक है, पदों की संख्या यह होगा हमारा n बराबर कितना दिया है 30 दिया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, देखिए समांतर श्रेणी यानी AP का यह हो जाएगा n वां पद, AP का n वां पद, और n वें पद का हम फार्मूला लगाएंगे, और n वें पद का फार्मूला होता है हमारा Tn बराबर, यह होता है हमारा A प्लस यहाँ पर होता है n-1 इंटू होता है हमारा क्या d। अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे a की वैल्यू कितना होगी हमारी 10 होगी, प्लस यहाँ पर लिखेंगे n की वैल्यू कितना होगी 30, यह होगा -1। अगला पार्ट होगा d, और d की वैल्यू हमारी कितना होगी -3। अब यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे, ये होगा हमारा 10। अब यहाँ पर होगा प्लस 30 में से हम 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 29, और यहाँ पर यह होगा हमारा -3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, यह होगा 10, यहाँ पर प्लस गुणे माइनस कितना आएगा माइनस, और 29 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 9 कितना 27 होगा, 2 मिलेगा, 3 दूनी 6, 2 कितना 8 होगा। अब यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा 10 माइनस 87 माइनस कितना आ जाएगा 77। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम रख देंगे, यह हो जाएगा t, यहाँ पर लिखेंगे हम 30, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा t, यह हो जाएगा 30, और t 30 बराबर हमारा आएगा माइनस कितना 77। तो दी गई श्रेणी का 30वां पद हमारा हो जाएगा माइनस कितना 77। अब इसके बाद आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में हमने दिया है, कहा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। हम यानी हमें 11वें पद का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसका, यह हो जाएगा प्रथम पद। अब देखिए प्रथम पद की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, a बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कितना 3। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसके सार्वंतर का मान। तब देखिए सार्वंतर का मान जब लिखेंगे तो यह होगा सार्वंतर d बराबर यहाँ पर माइनस यह होगा 1/2। अब यहाँ पर माइनस यह कोष्टक लिखेंगे माइनस कितना 3। अब यह बराबर होगा हमारा माइनस यहाँ पर 1/2 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर यह बराबर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यह -1 होगा, और 2 तिहाई प्लस यह 6 होगा, बटे यह क्या होगा 2। अब यहाँ पर बराबर हम घटाएंगे तो यह आएगा 5 बटे कितना 2। तो यहाँ से सर्वांतर आया कितना 5/2 आया। अब इसके बाद देखिए हम T3 में से T2 को घटाते हैं तो फिर हम लिखेंगे, देखिए d बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ये होगा माइनस इन ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा कितना 2, और वह भी क्या होगा माइनस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, जिसको लिखेंगे 1 बटे कितना 2। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यह होगा प्लस कितना 1, यह बटे लिखेंगे हम कितना
2। अब हम इसे जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 5 बटे कितना 2। तो यह आ गया सार्वंतर का मान। तो यहाँ पर सार्वंतर का मान आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब लिखेंगे हम अगला मान पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या हमें कितना दिया है, तो यह हो जाएगा पदों की संख्या बराबर, और पदों की संख्या n बराबर कितना है हमारा 11 है। ठीक है, अब लिखेंगे हम AP का, यहाँ पर लिखेंगे AP का nवां पद, यानी AP का nवां पद, nवें पद का फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए nवें पद का फार्मूला हम लिखेंगे क्या, यह होगा हमारा Tn बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस यह हो जाएगा n माइनस होगा 1 इंटू हो जाएगा क्या d। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a की वैल्यू कितना -3, यह होगा प्लस इन ब्रैकेट n का मान कितना रखेंगे 11। ठीक है, यह होगा हमारा कितना -1। अब लिखेंगे d की वैल्यू कितना 5/2 लिखेंगे। ठीक, अब यह हो जाएगा हमारा -3, यहाँ पर प्लस होगा 11 में से 1 घटाएंगे 10 मिलेगा, यह गुणे यहाँ पर 5 बटे कितना होगा 2, यह 2 पंजे क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम -3 लिखेंगे, यहाँ प्लस 5 बचे कितना होगा 25 होगा। अब यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो हमें मान कितना मिलेगा 22, और n का मान रखते हैं यहाँ पर t कितना 11, तो t 11 यानी 11वें पद का मान कितना आ गया हमारा 22 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आते हैं इसके अगले सवाल पर, और अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर 4। और चौथे सवाल में देखिए हमसे कहा क्या है, कहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद यहाँ पर 78 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्या, प्रथम पद। अब देखिए प्रथम पद की वैल्यू हमें क्या दिया है, प्रथम पद यह हो जाएगा हमारा a बराबर कितना होगा 3। अब इसके बाद हम मान निकालेंगे किसका, सार्वंतर का। और देखिए सार्वंतर यानी हम सार्वंतर d का मान निकालेंगे, तो यह होगा सार्वंतर d बराबर 8 माइनस क्या होगा 3। ठीक, यह बराबर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला हम मान निकालेंगे यहाँ पर 13, और 13 माइनस क्या लिखेंगे 8, यह भी बराबर किसके आएगा 5। अगला मान हम लिखेंगे यहाँ पर 18 माइनस हम क्या लिखेंगे 13, और यह बराबर भी कितना आएगा 5, यानी सार्वंतर का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लिखेंगे इसमें पदों की संख्या, या लिखेंगे यहाँ पर देखिए अंतिम पद आपको दिया है, तो यह हो जाएगा देखिए अंतिम, यहाँ पर हम लिखेंगे पद, और अंतिम पद का सिंबल होता है l बराबर कितना दिया है हमें 78 दिया है। ठीक है, तो हमें कौन सा पद यानी मान कौन सा पूछा है हमसे, n का। ठीक, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, यह लिखेंगे देखिए AP का, यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद, AP का कौन सा पद, अंतिम पद। अब देखिए AP का अंतिम पद जो होगा इसका फार्मूला होगा हमारा L बराबर, यहाँ पर होता है a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस ये होगा 1 इंटू क्या होगा d। अब यहाँ पर बराबर a की वैल्यू रख देंगे 3, यह होगा प्लस यहाँ पर n का मान निकालना है -1 इंटू d की वैल्यू कितना 5, और l का मान कितना दिया है हमें 78 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम 3 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो यह हो जाएगा 78, यहाँ पर होगा -3, यह बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस ये 1 होगा इंटू यहाँ पर यह 5 होगा। अब हम 78 में से 3 घटाएंगे, क्या मिलेगा 75, यह बराबर होगा यहाँ पर n, यह होगा -1 इंटू ये होगा d। 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यह हो जाएगा 75 बटे यहाँ पर लिखेंगे 5, यह बराबर होगा यहाँ पर होगा n-1। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 15 पचे 75 यानी 15 मिलेगा, यह बराबर होगा हमारा n-1। अब हम -1 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 15, यहाँ माइनस है, यह हो जाएगा +1
1 बराबर किसके होगा, n के। तो यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे तो ये 16 बराबर किसके होगा, n के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर कितना, 16, यानी जो श्रेणी हमें दी गई है उसमें पदों की संख्या कितना होगा, 16 होगा। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी के अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर 2 और 4 हल किए हैं, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास करेंगे। और वीडियो अच्छी है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।